और अब बात कोरोना की तीसरी लहर की करते हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और कुछ देशों में तो तीसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू भी कर दिया है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने और इसके शुरुआती असर को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के महानिदेशक ने कहा है कि हम तीसरी लहर के शुरुआती दौर में हैं। डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है। 111 देशों में फैल चुका है डेल्टा वेरिएंट। दुनिया में और तेजी से फैलने की आशंका है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियमों का पालन हो तो कोरोना को रोक सकते हैं। हिंदुस्तान के डॉक्टर भी यही कह रहे हैं और दुनिया के कई देशों में जहां तीसरी लहर शुरुआती चरण में है, वहीं देश में अगस्त में, जी हां, हिंदुस्तान में अगस्त में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। यह बड़ी खबर। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डिवीजन ऑफ यहां पर एंड कम्युनिकेबल डिजीज के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने आशंका जाहिर की है कि अगस्त के अंत तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ जाएगी। और डॉक्टर समीरन पांडा के मुताबिक आपको बता दें, उन्होंने क्या कहा है कि अगस्त के अंत तक तीसरी लहर की आशंका है। पूरा देश तीसरी लहर की चपेट में आएगा। इम्यूनिटी को भी नया वेरिएंट कमजोर कर सकता है और कमजोर इम्यूनिटी वाले आसानी से चपेट में आ जाएंगे। लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से तीसरी लहर आ रही है। हालांकि राहत की बात इसमें यह है कि दूसरी लहर जितनी भयावह नहीं होगी, तीसरी लहर जितनी दूसरी लहर ने कहर बरपाया था उतनी तीसरी लहर कहर नहीं बर पाएगी। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको अपनी जद में तीसरी लहर ले सकती है। जानकारों की माने तो यह तय है कि देश में तीसरी लहर आएगी। अब यह कितना खतरनाक होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच मणिपुर में बढ़ते केस के बाद पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और लगातार भारत की सरकार भी चेता रही है लोगों को कि आप लापरवाही मत बरतिए। लापरवाही करेंगे तो देखिए दहलीज पर खड़ी है तीसरी लहर। इधर देश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते केस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर कर दी है। 6 राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश में 80% केस 6 राज्यों से आ रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि केस बढ़ना देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो मुश्किल होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 4T फॉर्मूला भी दिया है। इसके अलावा बच्चों को बचाने पर भी जोर दिया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि भीड़ से सावधान रहें, भीड़ से बचकर रहें। इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। कुछ राज्यों में केसेस की बढ़ती हुई संख्या अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सबके लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। एक और चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ लगने से रोकने के लिए हमें सजग, सतर्क और सख्त होना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और NGOs को
सिविल सोसाइटी को साथ लेकर हमें लगातार लोगों को जागरूक करते रहना है। तो कोरोना नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।